मंत्र आ जाती है। परीक्षित महाराज, मंत्रा को जानते हो आप? कौन थी? यज्ञपति महाराज। आप एक काम करो, पानी रख लिया करो पास में, एक बाल्टी, और नेत्रों को पानी लिया, क्योंकि ध्यान इनका कथा में नहीं लगता है महाराज। भैंस कहीं छूट तो नहीं तुम्हारी? जैसे हम आए हुए थे तो हमें परिषद यज्ञपति महाराज रास्ते में ही मिल गए थे, भैंस पकड़े हुए थे। हमें तो बस यही चिंता रहती है कि बस इनका ख्याल बस भैंस की तरफ दौड़ा रहता है। अच्छा एक बात बताओ, भली बात आपने बांध दी कि नहीं कि बेचारी धूप में, क्योंकि ये खोए रहते हैं। पानी पीते रहा करो आप, गर्मी बहुत है। और चिंता मत करो, आप कथा भली बात ही सुनो, आपकी भैंसें भी कथा सुन रही हैं, कोई बात नहीं, ठीक है? उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप चिंता मत करो। बस आप जब पूछा जाए तो बता दिया करो, थोड़ा ध्यान दिया करो। बोलिए रामचंद्र भगवान की, बोलिए परीक्षित महाराज की। तो आज आनंद ही आनंद छा गया है और सभी लोग खुशियां मनाते हैं। तो इसी बीच छोटा सा भजन हमारे परीक्षित महाराज तालियों। अरे राम नाम गंगा सुगम बहे जाए, जमे कोई कोई ना आए, जमे ओ राम नाम की गंगा बहाए, जमे कोई कोई नहाए, जमे कोई कोई नहाए। राम नाम गंगा सुगम बहे जाए, जमे कोई कोई नहाए, जमे कोई कोई नहाए। यज्ञपति महाराज आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ और हाथ ऊपर कर लो, खड़े हो जाओ। अरे ब्रह्मा नहावे जामे विष्णु नहावे, ब्रह्मा नहावे जामे विष्णु नहावे, ब्रह्मा नहावे जामे विष्णु नहावे, ब्रह्मा नहावे जामे विष्णु नहावे। अरे नारद नहावे जामे बीड़ा बजाए, जामे कोई कोई नहाए, कोई कोई नहाए। राम नाम गंगा सुगम बही जाए, जब कोई कोई नहाए, जब कोई कोई नहाए। कृष्णा नहावे बलदाऊ नहावे,
कृष्णा नहावे बलदाऊ नहावे, कृष्णा नहावे बलदाऊ नहावे, कृष्णा नहावे बलदाऊ नहावे, राधा नहावे जमे मुरली बजाए जमे कोई नहाए जमे कोई नहाय। ओ राम नाम गंगा सुगम बही जाय, जमे कोई नहाय, जमे कोई नहाय। अरे राम नहावे जमे लक्ष्मण नहावे, 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 अरे सीता नहावे जमे ताली बजाए जमे कोई नहाए कोई नहाय। हे राम नाम गंगा सुगम बही जाय, जमे कोई नहाय, जमे कोई नहाय। अरे भैया नहावे जमे बहना नहावे, 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 अरे मैया नहावे जमे गोता लगाए जमे कोई नहाए जमे कोई नहाय। हे राम नाम गंगा सुगम बही जाय, जमे कोई नहाय, जमे कोई नहाय। बोले रामचंद्र भगवान की। राम की धुन में रटी लगाए हुए हैं। अरे उसे अपने भरत की चिंता नहीं है, बस राम और नाम धुन में मग्न है। आज विघ्नेश्वरी मैया ने मंत्रा में प्रवेश किया और मंत्रा कैकेयी मैया के पास पहुंच जाती है। कैकेयी मैया से कहने लगती है कि हे मैया, आपको नहीं लगता कि कुछ गलत हो रहा है? कैकेयी कहने लगी कि क्या गलत हो रहा है, मुझे तो कोई गलत नहीं नजर आ रहा। अरे अयोध्या में खुशियां ही खुशियां छा रही हैं, अब तुझे क्या हो गया और तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे सवाल जवाब करे? अरे तू एक दासी है और दासी की तरह रहना सीख ले। तुझे पता नहीं तू किससे बात कर रही है? मैं राजा दशरथ की पत्नी हूँ, रानी हूँ। तुझे दासी का काम सौंपा गया है, तू बस उतना ही काम कर।
मंत्रा सोचने लगी अब ऐसे बात बनने वाली नहीं है, अब क्या किया जाए। मंत्रा कहती है कि हे मैया, आपको लगता है कि राम गद्दी पर बैठे, आपको खुशी है? तो कैकेयी कहने लगी, अरे पागल, तुझे समझ नहीं आ रहा, राम मुझे कितना प्यार करता है। मेरा जो पुत्र है भरत, उससे ज्यादा प्रेम मेरा राम करता है। मैं तो प्रार्थना करती हूँ कि अगले जन्म में राम मेरी कोख से ही जन्म ले। इस जन्म में कौशल्या मैया ने जन्म दिया और मैं यही तमन्ना करती हूँ कि राम मेरे कोख से जन्म ले। कितना प्यार करती थी। आज अनेक भाव से समझाया है और कैकेयी मैया समझने में नहीं आ रही, तो मंत्रा विघ्नेश्वरी देवी से कहती है कि हे मैया, कैकेयी की बुद्धि को पलट दो। और जैसे ही विघ्नेश्वरी देवी ने सुना और विघ्नेश्वरी देवी कैकेयी मैया में प्रकट हो गई, उनकी आत्माओं में बस गई। और जैसे ही विघ्नेश्वरी देवी का प्रकट होना होता है और कैकेयी मैया के हाव भाव बदल जाते हैं। अब मंत्रा कहने लगी, मैया अब कहो कि आप क्या चाहती हो? भरत को चाहती हो राज्य गद्दी मिल जाए कि राम को? अब कैकेयी कहती है कि नहीं, मेरा बेटा भरत ही राज्य गद्दी पर बैठे, क्योंकि मंत्रा ने विघ्नेश्वरी द्वारा कैकेयी की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। अब मंत्रा को लगा अब तो मेरा काम बन गया। अब बुद्धि को फेर के मंत्रा खिसक गई और अपने इस कलयुग में भी कुछ देवियां ऐसी आपने देखी हो महाराज, जब 4 देवियां इकट्ठी हुई कि एक दूसरे की बुराई चालू, भले ही उसमें अच्छी देवी बेटी हो फिर भी बुराई चालू हो जाती है, तो एक दूसरे की बुद्धि एक जैसे हो जाते हैं सभी लोग। आज यही दृश्य भागवत में आता है कि मंत्रा ने कैकेयी की बुद्धि को फेर दिया, अपना काम पूरा करके और निकल गई। अब संध्या का समय था। कैकेयी ने सोचा अब मैं किस तरीके से राजा दशरथ से बात करूं कि मेरा बेटा भरत को ही राज्य गद्दी मिलनी चाहिए। अब वो गुस्से में अपने आभूषण उतार के, चंद्रहार पहने हुए थी वो भी सब कुछ उतार के उसने एक जगह रख दिया और अपने बाल बिखेर लिए और कोप भवन में जाकर लेट गई। उसे पता था अगर मैं नाराज होके कहीं लेट जाऊंगी और राजा मुझे ढूंढते ढूंढते जरूर आएंगे, क्योंकि देवियों को तो आदत होती है नाराज होने की कि मैं नाराज हो जाऊं और पतिदेव हमें मना ही लेंगे, होती है ना। कुछ देवियां होती हैं कि उन्हें आदत जल्दी जल्दी रूठने की होती है, उन्हें मालूम होता है कि हमारे पति हमें मना ही लेंगे। क्या है बलराम भैया? अच्छा, बलराम भैया की अभी शादी नहीं हुई। तो इतनी कितनी देवियां हैं जो अपने पति से रूठ जाती हैं। देवी हाथ खड़ा करना ऊपर, देखो पीछे से हाथ खड़ा किया है। अगर देवी का विवाह होता है ना और शुरू में रूठ जाए, पति ने बना लिया, फिर तो भाई आदत बन गई। अब वो आदत छूटने वाली नहीं है। प्रतिदिन छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना और बस रुस जाना, क्योंकि पता है हमारे पतिदेव आएंगे, मना लेंगे आके, है ना। आज यही कैकेयी मैया ने किया।
रूठ करके कोप भवन में जाके लेट गई कि महाराज आएंगे हमें मना लेंगे। आज कोप भवन में जाके के सब कुछ अपने आप को बंद कर लिया है। उस भवन में अंधेरा ही अंधेरा कर लिया, उजियाला कहीं नजर नहीं आ रहा, पूरा बंद पड़ा है। और महाराज जैसे ही महलों में आए और देखा, अपनी रानियों से मिले, कौशल्या से मिले, सुमित्रा से मिले और कहा कि कैकेयी कहाँ है। कौशल्या मैया कहने लगी कि अपने कक्ष में होंगी। तो महाराज कैकेयी के कक्ष में जाते हैं और मैया वहां नहीं मिलती। पूरे महल में ढूंढ लिया है कैकेयी को, कहीं नहीं मिली। तो धीरे धीरे कोप भवन की ओर मुड़ जाते हैं और देखते हैं कि गेट बंद हुआ पड़ा है। जब आवाज लगाई महाराज ने तो देवी ने गेट नहीं खोले, क्योंकि वो मनाने की आदत पड़ी हुई है। फिर महाराज लौट के आ जाते हैं, फिर देखा इधर उधर कहीं नहीं दिखी, फिर से चले जाते हैं और देखा कि हे देवी गेट खोलो। काफी देर हो जाती है, बड़ी तेजी से जैसे ही गेट खोला है तो देवी जमीन पे पड़ी हुई है, बाल बिखेर के, जैसे कि कोई भूत आ गया हो। अब जैसे ही महाराज राजा दशरथ ने देखा है, अरे देवी तुम्हें क्या हुआ, अरे तुम्हारी तबीयत ठीक है कि नहीं, अरे बताओ, अगर तबीयत ठीक ना हो तो किसी डॉक्टर को बुला लें, क्या परेशानी है। अब देवी नहीं बोली, बात नहीं करी महाराज से। कई बार महाराज ने बोला, अरे देवी कुछ बोलो तो सही, कुछ कहो तो सही, ऐसे मुझे क्या पता चलेगा क्यों रूठी हुई हो, क्या हुआ। अरे तुम्हें खुशी नहीं है, कल तुम्हारा बेटा, तुम्हारे बेटे का राज्य तिलक होगा और तुम इस कोप भवन में आके लेटी हो, अच्छी बात नहीं है। महाराज बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं और कैकेयी के मुख से कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि वो रूठी हुई है। कहने लगे महाराज, अरे देवी कुछ बताओ तो सही, अरे मंत्रा ने कुछ बोल दिया, अरे मेरे बेटे लक्ष्मण ने तो नहीं कुछ बोल दिया, बताओ तो सही। क्योंकि लक्ष्मण बहुत जिद्दी हैं, उनके अंदर क्रोध आ जाता है। तो दशरथ कहने लगे, हो सकता है लक्ष्मण ने कुछ कह दिया हो और रानी रूठ गई हो। अनेक प्रकार से समझाया है। फिर रानी बोलती है कि महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो राजा दशरथ कहने लगे कि कहो, हुआ क्या, कि आपको खुशी नहीं है, कल राज्य तिलक होगा। रानी कहती है मुझे खुशी नहीं है। तो कैकेयी कहने लगी, महाराज आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, मुझे कुछ वरदान चाहिए, मुझे 2 वरदान चाहिए। तो राजा दशरथ कहने लगे, अरे देवी ये भी कोई बात कहने की है, अरे 2 वरदान नहीं तुम 4 वरदान मांग लो, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। अरे ऐसे रूठने से क्या फायदा। अब राजा को क्या पता कि कैकेयी क्या मांगने वाली है। कैकेयी कहने लगी, महाराज अगर मैं मांगू तो आप दोगे तो सही, मना तो नहीं कर दोगे। राजा कहने लगे कि देवी अरे मांग के तो देखो, मैं आपसे मना नहीं करूंगा। अरे तुम जो मांगोगी वही मैं दूंगा।
कैकेयी कहने लगी महाराज मुझे शंका हो रही है कि मैं मांगू आप दोगे या नहीं। राजा कहने लगे रानी मैं रघुवंश का पुत्र हूँ और ये रघुवंश की रीत है कि मेरा जो मैंने बोल दिया वो होगा। अरे मांग के तो देखो। और राजा कहने लगते हैं बोली बांके बिहारी लाल की जय। ओ राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। बुध रही तन की बिसर गई सुध रही न तन की। आयर में तो मर गई ओ राधा हे राधा हे राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। लूटा मुझको दुनिया का हर बंधन टूटा, दुनिया का हर बंधन टूटा, दुनिया का हर बंधन टूटा। इन अभियन ने मुझको लूटा दुनिया का हर बंधन टूटा, दुनिया का हर बंधन टूटा, दुनिया का हर बंधन टूटा। इन देख के मैं तो लोगों